यूपी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर जौनपुर के बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पर आधारित स्मारिका प्रस्तुत करके अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। बदलापुर के लिए सबसे बड़ा काम अगर मैं मानूं तो सबसे बड़ा काम अगर प्राथमिकता पर मैं रखूं तो चक्रियावा घाट का पुल है। 40 गांव के लोगों का रास्ता है चक्रियावा घाट का पुल। दूसरा, रोजगार परक एक बहुत बड़ा काम जो मैंने किया है वो ITI, जिससे बच्चों को रोजगार मिलेगा, विभिन्न ट्रेडों में उनको शिक्षा मिलेगी, जिससे वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा काम जो है, किसी भी तहसील की पहचान बस स्टेशन से होती है और मैंने तीसरा जो बड़ा काम किया है वो बदलापुर में एक बस स्टेशन जो बनवाया, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से डायरेक्ट हर महानगर के लिए बसें मिलेगी। और एक सबसे बड़ा काम किसानों के हित के लिए अगर देखा जाए तो आग लग जाती है खेतों में तो उनके फसल जल जाते हैं, उनकी संपत्ति का नुकसान हो जाता है और यह फायर स्टेशन बन जाने से उनकी संपत्ति को बचाने का हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक काम किसानों के लिए जो सोनोरा पंप कैनाल, फर्स्ट सोनोरा पंप कैनाल, सेकेंड और भटपुरा पंप कैनाल, इन तीनों पंप कैनालों के माध्यम से किसानों की जो खेतों में पानी तक टेल तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमारा सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा बहुत सारे हमने पुल पुलिया बनवाए। हमारी जितनी प्रमुख बाजारें थी सारी बाजारों में हमने CC रोड और इंटरलॉकिंग के माध्यम से लगभग, चाहे बड़ा बाजार हो चाहे छोटा बाजार हो, चाहे बदलापुर, कोल्हुआ, महाराजगंज, पड़री, राजा बाजार, घनश्यामपुर, सिंघरा मऊ, सभी बाजारों में इंटरलॉकिंग CC रोड के माध्यम से हमने जोड़ दिया। और जो प्रमुख रोड थी जैसे सिंघरा मऊ से आपका नौपेड़वा रास्ता और उसके अलावा महाराजगंज से राजा बाजार, इन सब का चौड़ीकरण शुद्धिकरण का पैसा पास हो गया है, टेंडर भी हो गया और उसका भी काम चल रहा है और वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और ऑक्सीजन प्लांट रोजगार के लिए क्या दिया 5 साल देखिए ऐसा है, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बात सत्य है कि हमारा देखिए ग्रामीण क्षेत्र है। पहली बात आप ये जान जाइए, ये जौनपुर शहर नहीं है, जौनपुर शहर नहीं है। कोई भी उद्योग जल्दी गांव की तरफ नहीं, वो शहर के 10 किलोमीटर की परिधि में ज़्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो सबसे बड़ा प्रयास किया, पराग या अमूल के प्लांट का जो गांव में चल सकता है, अगर वो अमूल पराग हम उसकी पत्रावली हमने चला दिया है। सिंघरा मऊ में हमको ज़मीन भी मिल गई है और ईश्वर चाहेंगे तो हमको स्वीकृति भी नवंबर-दिसंबर तक मिल जाएगी। और अगर वो पराग का या अमूल का प्लांट बन जाता है तो उससे हमारे किसानों का दूध का उचित भाव मिलेगा और तमाम तरीके से उससे रोजगार पैदा होंगे। साथ में ITI, उस ITI के माध्यम से जो बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे उसके भी माध्यम से बहुत सारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिलेगा। बदलापुर रेलवे स्टेशन बदहाल स्थिति है, 5 सालों में उस पर क्या होगा? देखिए ऐसा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इसके पूर्व में सांसद थे श्री KP सिंह जी। KP सिंह जी ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर, श्री कृष्णानगर रेलवे स्टेशन और राजा हरपाल सिंह रेलवे स्टेशन पर उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय भी बनवाया था और वाटर कूलर भी लगवाया था और टिकटिंग की भी व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। साथ में ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकवाई थी। लेकिन दुर्भाग्य के बाद इतने अच्छे सांसद हमारे, और चुनाव जो है दोबारा वो चुनाव हार गए और जो दूसरे सांसद बने हैं उन सांसद का कभी मैं दर्शन नहीं कर पाया। मैं उनसे 2 मांग सिर्फ करना चाह रहा था, जो आप कह रहे हैं रेलवे स्टेशन की, और दूसरा मांग मैं करना चाह रहा था, हमारे यहाँ बक्सा लोहिंदा तेजी बाजार मार्ग, हमारी पूरी विधानसभा का मात्र वही एक सड़क है जो बच गया, जो कि PMGSY से बना था। और अगर सांसद सदन में उसको उठाता तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जरूर उसकी स्वीकृति देते और लोहिंदा बधवा बक्सा मार्ग भी मेरा बन जाता। श्री कृष्णानगर का काम उनको करना चाहिए था, लेकिन मैं रेल मंत्री से और रेल मंत्री के साथ साथ नितिन गडकरी जी से, परिवहन मंत्री से और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे PWD के मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से रिक्वेस्ट करके मैंने उसकी भी स्वीकृति करा दिया। इसी महीने उसका पैसा भी जारी हो जाएगा श्री कृष्णानगर रेलवे फ्लाईओवर का। आपने बात कही पूर्व विधायक ने पिछली सरकार में सिर्फ झंडा लगवाया, कैसे कह रहे हो, कोई काम नहीं किया? मतलब आप तो उनके यहाँ शायद इंटरव्यू करने गए थे तो उन्होंने आपको कोई काम बताया हो तो हमको बता दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी काम रमेश मिश्रा ने कराए हैं, चाहे वो चक्रियावा घाट हो, चाहे अग्निशमन हो, चाहे वो। अच्छा ये बताइए, जिसके समय काम शुरू होता है उसका माना जाता है कि वो, अब तो सारा काम हमारा बता रहे हैं। मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, और मेरे विधायक बनने के 1 साल बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था और दूसरे साल में जाके पैसा आया था। और कोविड काल में मैंने कैसे कैसे काम चलाया, ये आप सोचो कि उसमें कोई पत्रावली किसी ने नहीं चलाई थी। सदन में कभी वो गए ही नहीं, सदन में कभी उन्होंने कोई बोला ही नहीं। सदन में न नियम 51 लगाया, न 301 लगाया, न कोई याचिका लगाई, न सदन में कोई प्रश्न पूछा, न सवाल जवाब किया। सदन में एक वक्तव्य अपना सुना दे तो आदमी कैसे हो, तो फर्जी, तो हर चीज फर्जी ही बोलते हैं, तो फर्जी बोलेंगे। उनसे जरा पूछिए एक काम अपना बता दें पूरी विधानसभा में। मैं तो इतनी कामें गिना दिया, ITI फायर स्टेशन, बस स्टेशन, चक्रियावा घाट का पुल, नौरंगाबाद का पुल, मेढ़ा का पुल, सिरकिना का पुल, भोजनाथ घाट का पुल पास होने जा रहा है, कारोबीर का पुल, बदलापुर चौराहा सीसी रोड बनवा दिया, सिंघरा मऊ सीसी रोड बनवा दिया, बाबूगंज सीसी रोड बनवा दिया, महाराजगंज और कोल्हुआ काम शुरू हो गया है, राजा बाजार शुरू हो गया है। मैं इतना काम बता, एक काम बता दें। बदलापुर की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि बदलापुर एक जो नवसृजित तहसील था, नवसृजित तहसील का मतलब यह होना चाहिए कि वहां पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए। और मैंने विधायक बनने के बाद सुलभ शौचालय से लेकर के, सड़कों से लेकर के, लाइटों से लेकर के, ITI फायर स्टेशन, बस स्टेशनों से लेकर के एक आदर्श बदलापुर तहसील और बदलापुर विधानसभा बनाने का काम किया है। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या आप बदलापुर से ही लड़ेंगे कि आसपास की विधानसभा से? ऐसा है, वो जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वही इस तरीके का अफवाह उड़ाते हैं। मेहनत मैंने बदलापुर में किया है, कोविड काल में मैंने बदलापुर की सेवा किया है, जान जोखिम में लेकर के मैंने बदलापुर की सेवा किया है। सदन में हल्ला करके चिल्ला चिल्ला के मैंने काम बदलापुर के लिए लाया। इतना विकास करने के बाद, इतना काम करने के बाद मैं बदलापुर छोड़ के दूसरी विधानसभा में जाऊंगा, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं चुनाव सिर्फ बदलापुर से लड़ूंगा, सिर्फ बदलापुर से लड़ूंगा और कहीं से नहीं लड़ूंगा।